स्टफ्ड आलू टिक्की तैयार है परोसने के लिए। तोड़ के दिखाती हूँ। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से भरा हुआ चटपटा और मसालेदार चना दाल का मसाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ये चटपटी स्टफ्ड आलू टिक्की बनाएंगे घर पे, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टार्टर, स्नैक या फिर टिफ़िन बॉक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक लार्ज मिक्सिंग बोल में हम लेंगे 3 से 4 बॉइल्ड और ग्रेटेड आलू। तो मैंने आलू को ऐसे ग्रेट करके रखा है और उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डालने के बाद मैं डालूंगी आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसके ऊपर, और मैं यूज़ कर रही हूँ आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे अपने हाथों से, जैसे ये सारी चीज़ें आपस में एकदम बढ़िया तरीके से मिलजुल जाएं। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते जाइए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा हल्दी का कलर आ गया इसके ऊपर। तो बस हमें ऐसा ही आटा चाहिए, थोड़ा सूखा आटा चाहिए, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ब्रेड क्रम्स डाला था, तो बहुत ही अच्छा सूखा आटा बना है हमारा। नेक्स्ट एक पैन में 1 से 2 टीस्पून तेल गरम कर लेंगे। इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा फ्राई होके फटने लगेगा, नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, थोड़े से अदरक के पीसेस, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। तो ये सौंफ को मैंने इसे क्रश कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ी सी फ्राई हो जाए 20 से 30 सेकेंड के लिए। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 से 2, और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि अब इसमें हम डालने जा रहे हैं सूखे मसाले। तो इस समय मैं डाल रही हूँ इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं आमचूर के बदले। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला। और जैसे ही गरम मसाला हम डाल लेंगे, उसके बाद हम अपने हाथों से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से फिर से मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से भून जाए और जले भी ना। तो आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया चटपटा मसाला तैयार हो गया है। इसमें हम डालेंगे हमारी चना दाल। तो ये 1 कप चना दाल है, जिसे मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर 1 सीटी बजा लिए। मतलब ये हल्की बॉईल की हुई चना दाल है, करीबन 1 कप। लेकिन बहुत ज़्यादा बॉईल मत कीजिएगा अपनी दाल को, वरना वो जो दाल है ना, उसका जो टेक्सचर होता है वो बदल जाएगा और वो थोड़ी सी मैशी मैशी लगेगी। तो ध्यान रखिए, हमें इसे 1 सीटी ही बजाना है आधा घंटा भिगा के। फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक और ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। ये तो मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट है, ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, जैसे हमारा बढ़िया सा मसाला, चटपटा मसाला तैयार हो जाए चना दाल का। तो इसे ऐसे ही मिक्स करते जाइए, जैसे सारे मसाले अच्छी तरह से कोट कर लें दाल को और कोई भी दाल ना छूटे। ये देख सकते हैं दाल भी थोड़ी सी भून गई है मसालों के साथ, थोड़ा सा तेल भी आ गया उसमें और अच्छी तरह से पक गई है मसालों के साथ। बस ये पक गई है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना आपकी दाल सॉफ्ट हो जाएगी। इसे निकाल देंगे किसी बोल में या फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी प्लेट में, हल्का ठंडा होने के लिए। फिर मैं क्या करूँगी, आलू का थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लूँगी, तेल लगे हुए हाथों में, और इसे अच्छे से फ्लैट करते जाएंगे अपने हाथों में। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ऐसे एक टिक्की बनाने के लिए बीच का इसका पोर्शन ऐसे फ्लैट कर लीजिए अपनी उंगलियों से। और फिर हम इसके ऊपर 1 से 2 टेबलस्पून, जितना मसाला आप भर सकते हैं अपने टिक्की के साइज़ के हिसाब से, चना मसाला इसके बीच में हम स्टफ़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी फिल मत कीजिए वरना आपकी टिक्कियाँ टूटने लगेगी फ्राई करते समय। और फिर हमें क्या करना है, इसके जो सारे एजेस हैं, मतलब इसके सारे जो कोने हैं ना, उसको साइड में से लेके बीच में लेके आना है, ऐसे इसको सील करने के लिए, नॉर्मली जैसे आप पराठे के लिए करते हैं। और इसे सील करते जाइए और अपने हाथों से इसे दबाते जाइए ताकि आपकी अच्छे से राउंड या फिर गोल टिक्की तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कि अच्छे से सील हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छा सा शेप देने के लिए अपने किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको ऐसे रोल कर दूँगी। ये देखिए जैसे मैं ऐसे रोल कर रही हूँ। ऐसा करने से आपका जो टिक्की का सरफेस है ना, मतलब आपकी टिक्की का जो शेप है ना, वो एकदम इवन बनेगा और सारी टिक्कियाँ एक जैसी दिखेंगी। मैंने ऐसे टिक्कियाँ तैयार कर ली है, तो मेरी 3 टिक्कियाँ तैयार है। अब हम क्या करेंगे, किसी नॉनस्टिक पैन में या फिर तवे में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे, क्योंकि आज हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही गरम हो जाए मीडियम फ्लेम पे,
फिर हम एक एक करके टिक्की इसके ऊपर प्लेस करते जाएंगे इस तरह से। कम ज़्यादा जैसे आपका पैन हो उसके हिसाब से आप टिक्कियाँ फ्राई कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे इसमें 3 टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ एट अ टाइम। सावधानी से इसे डाल दीजिए और इसे पहली तरफ 1 से 2 मिनट तक के पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पर। और फिर 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे फ्लिप कर सकते हैं दूसरी तरफ। वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा एकदम गोल्डन ब्राउन और हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इस पर। हमको ऐसा ही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं अच्छा लगता है टिक्कियों के ऊपर। तो इसी तरह से सारी टिक्कियाँ फ्लिप कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन कलर, और हल्दी की वजह से भी इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो इसी तरह से सारी टिक्कियों को पलट पलट के ऐसे पका लीजिए जैसे ज़रूरत हो। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहे हैं ऊपर से, और इसे हमने डीप फ्राई भी नहीं किया है। तो बस अब क्या करना है, ये प्लेटिंग के लिए तैयार है, मतलब कि खाने के लिए तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसेंगे किसी प्लेट के ऊपर। तो आज मैं परोस रही हूँ इस प्लेट में, जिसके ऊपर मैंने रखा है थोड़े से प्याज के लच्छे साइड में, बीच में मैंने पुदीना के पत्ते रखे हैं, और साइड में मैं रखूँगी थोड़ी सी फ्रेश चटनी। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। वाओ, आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ बनी हैं, और अंदर से भरा हुआ है स्पाइसी और चटपटा चना दाल का मसाला। मज़ा आ गया देख के ही। तो फ्रेंड्स, आप भी इस चटपटी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, उनको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।